हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सजा, जिसका लेखक का नाम है कुंदनिका कापड़िया और इसका ट्रांसलेशन अनुवाद किया है गोपाल दास नागर ने। हम सजा नामक ये जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे और सजा का मीनिंग है पनिशमेंट। ओके, so first of all I'll read some portions and after that I'll tell the difficult meanings, words meanings, and after understanding the word meanings we will try to understand the story's meaning. Okay, so now I'm going to read the chapter. बहुत दिनों के बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है, ये बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा हो। मेरे लिए मेरे बचपन के मायने हैं हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी से धीमी आवाज में झंकृत हो उठे। पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत। बहुत वर्षों के बाद मैं गांव लौटा था। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र अभी वैसा का वैसा ही था। समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी याद आ गए। वे यहीं रहते थे। हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे, पर कभी कभी उनका मजाक भी करते थे। हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। मेरे पिताजी ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए बहुत सा धन दान दिया था। वे प्रबंधकारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा दी। इस बात को मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो है? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा उसे। ओके, तो मैंने अभी 3 पैराग्राफ्स पढ़ लिया है। अब हम इसका जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो देखते हैं, उसका क्या मीनिंग है ये देखते हैं। ओके, so these are some word meanings. Saza, punishment. Gav, village. Lautna, come back or return. Sukhad, happy. Chah, like. Maina, value. Khas, grass. Mehak, smell. Khamoshi, silence. धीमी, slight. आवाज, साउंड, झंकार, एको, पीपल, फिग, सघन, थिक, झुरमुट, बुश, एकाएक, सडनली, सुनहरे, गोल्डन, बाद, आफ्टर, समुद्र तट, सीशोर, विस्तृत, लेंथी, क्षेत्र, एरिया, गणित, मैथ्स, बाड़, फेंस, आंगन, कोर्टयार्ड, मकान, बिल्डिंग, शिक्षक, टीचर, डरना, फ्राइटेंस, मजाक उड़ाना, टू मेक फन, शुद्ध, प्योर, स्वच्छ, क्लीन, महासागर, ओशियन, धुएं, स्मॉक, प्रदूषण, पोल्यूशन, धारा, स्ट्रीम, प्रविष्ट, एंटर्ड, तरल, सॉफ्ट, खुमड़ना, टुगेदर, भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दान, डोनेशन, प्रबंधकारिणी समिति, मैनेजमेंट कमिटी, खासी, गुड, प्रतिष्ठा, prestige or dignity, tang, trouble, सीधा, straight. So these are the word meanings.
Now we will understand the chapter. Okay, so now I'm going to explain the chapter. बहुत दिनों बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है, ये बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा हो। तो जिन लोगों ने दोज पीपल अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को बहुत चाहा हो, लाइक किया हो, वही क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं बहुत दिनों के बाद अपने गांव लौटने की खुशी, जो हैप्पीनेस है, वो फील कर सकते हैं। मेरे लिए मेरे बचपन के मायने हैं। सो आई वैल्यू माई चाइल्डहुड। जो लेखक है वो अपने बचपन को वैल्यू देते हैं। उनका कहना है कि हरी भरी घास में महकते मैदान। ये जो राइटर है अपने बचपन के बारे में कहते हैं, उनके बचपन में वहां पर क्या क्या थे। हरी भरी घास में महकते मैदान, वहां पर एक मैदान थे, ग्राउंड थे, और वो हरे रंग के थे। इट वॉज ग्रीन एंड इट वॉज फुल ऑफ घास। घास माने ग्रास। सो वहां पर जो है ग्रीन ग्रास थे। महकते मैदान, महक मीन्स इट इज अ स्मेल। सो देयर वॉज द ग्रीन ग्रास स्मेल। ओके, मैदान में जो हरे घास थे उसके महक भी थे, उसके स्मेल भी थे। उन मैदानों में फैली खामोशी। वो जो मैदान था पूरा का पूरा साइलेंट था, खामोश था, जो धीमी से धीमी आवाज में झंकृत उठे। और उस मैदान का, उस ग्राउंड का एक और खासियत है, वो किसी भी धीमी आवाज में झंकृत होते थे। धीमी मीन्स स्लाइट वॉइस, स्लाइट साउंड में भी वहां पर इक्को पैदा होते थे, इक्को होते थे, छोटे से छोटे शब्द का भी। पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत। और वहां पर एक पीपल का पेड़ था, पीपल ट्री वॉज देयर, फिग ट्री। ओके, सो वहां पर एक पीपल ट्री था। वो कैसा था वो ट्री? थिक, सघन था, मीन्स इट वॉज थिक एंड झुरमुटों के बीच से, उसके जो बुशेस थे उसके बीच से किसकी आवाज सुनते हैं? सुनहरे पक्षी के गीत सुनाई देते हैं। गोल्डन बर्ड्स सॉन्ग जो है हमें सुनाई देते हैं। वी कैन हियर द सॉन्ग ऑफ गोल्डन बर्ड फ्रॉम द पीपल ट्री। बहुत वर्षों के बाद मैं गांव लौटा था। तो हमारा जो राइटर है वे कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद, आफ्टर मेनी ईयर्स जो है, उन्होंने अपना गांव लौटा है। ही रिटर्न्ड टू हिज विलेज। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र अभी वैसा का वैसा ही था। सो वहां पर जो है, आफ्टर मेनी ईयर्स ही केम देयर। सो वहां पर बहुत कुछ चेंज हो चुका था, बहुत चेंजेस आ चुके थे वहां पर। लेकिन समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र, जो सी शोर था, वहां पर एक विस्तृत क्षेत्र था, एक लेंथी एरिया था वहां पर। वो जो है सेम ही था पहले के, जिस तरह से था अभी भी वो वैसा का वैसा ही है। देयर वॉज नो चेंज फॉर दैट प्लेस। समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी याद आ गए। सो हमारा लेखक समुद्र तट पर, सी शोर पर जाकर खड़ा होता है, तब उसके वे जो है किसी को याद करते हैं। he memorized someone. Who was that? गणित के मास्टर जी। He was thinking about his maths teacher. वे यहीं रहते थे, उनका जो मैथ्स टीचर है वहीं पर, मतलब नियर बाय दैट सी शोर, वहां पर रहते थे। हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान। नाउ ही इज टेलिंग अबाउट द टीचर्स होम। ओके, हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन, उनके घर का जो आंगन है, कोर्टयार्ड है, उसके लिए बाउंड्री बनाया गया था, फेंस बनाया गया था, और वो फेंस हरा था, हरा फेंस लगा हुआ आंगन और छोटा सा मकान, उनका जो घर था, हाउस था, इट वाज स्मॉल, अ स्मॉल बिल्डिंग। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे।
एट दैट टाइम, जब लेखक छोटे थे उस समय में वे लोग सब बच्चे जो है अपने शिक्षकों से बहुत डरते थे, अपने टीचर्स थे बहुत डरते थे वे लोग, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। डरते तो थे लेकिन sometimes what will they do? They will make fun of the teachers. हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। सो हमारा जो ओशियन है, महासमुद्र जो है, वहाँ का जो हवा है, एयर है, वो बहुत ही कैसे होते हैं, बहुत ही शुद्ध होते हैं, इट विल बी प्योर। लेकिन वो शुद्ध हवा जिस तरह पोल्यूट होते हैं, ओके, जिस तरह धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, जिस तरह से वो पहली धारा, पहला जो स्ट्रीम है वहां पर एंटर होते हैं, उस एयर में जो पोल्यूशन है जिस तरह एंटर करते हैं, उसी तरह लाइक दैट मेरे अंदर भी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब हमारा लेखक थोड़ा बड़ा हुआ, लिटिल बिट ही बिकेम बिग एट दैट टाइम, मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। उनके अंदर भी, लेखक के अंदर भी एक प्रदूषण, पोल्यूशन गैदर होने लगा, ओके, घुमड़ने लगा। मेरे पिताजी ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए बहुत सा धन दान दिया था। लेखक का पिताजी जो है, फादर जो है, स्कूल के भवन निर्माण के लिए, स्कूल का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके लिए बहुत से धन दान दिया था, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया था। वे प्रबंधकारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा दी, और उनके पिता जो है मैनेजमेंट कमिटी में भी एक मेंबर थे। एंड वन मोर थिंग, ही वॉज ए बिग लॉयर एंड दैट्स वाई क्या होते थे, उन्हें बहुत प्रतिष्ठा थे वहां पर, मतलब डिग्निटी मिलती थी, रेस्पेक्ट मिलते थे। इस बात का मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बात पूछा। सो हमारा जो लेखक है उसे इन सब के बारे में कि अपने पिता को वहां पर एक पोजीशन है, एक डिग्निटी मिलता है, इसके बारे में लेखक को तब पता चलता है जब उनके पिताजी, उनका फादर, लेखक से पूछा था। क्या पूछा था? तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो है? क्या तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना। अगर कोई टीचर तुम्हें तंग करता है, ट्रबल करता है, तो तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू इन्फॉर्म मी, मैं उन्हें सीधा कर दूंगा, उसे उस टीचर को मैं सीधा कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। मतलब इतना पावर है उनमें कि वो स्कूल में, जिस स्कूल में लेखक पढ़ते हैं, उस स्कूल में उसके पिता, लेखक के पिता कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि इतना डोनेशन दिया है। और वहाँ का जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी वो एक मेंबर थे, और उनका पिता जो है एक फेमस, एक बड़ा वकील भी था, एक लॉयर भी था। सो इन सभी बातों से उन्हें वहाँ पर एक डिग्निटी मिलता था, एक रेस्पेक्ट मिलता था। सो इस कारण से वे वहाँ पर कुछ भी कर सकते थे। इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर बताया कि तुम्हारा टीचर अगर तुम्हें कोई तंग करे, कुछ भी ट्रबल दे, तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ओके, तो we will stop here today. In the next class we will discuss the next portion.